Let's close our eyes. सभी अपनी आंखें बंद रखें. Hallelujah. Get ready for the word. इस वचन के लिए, इस खालिस कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें. अपनी आंखें बंद रखें, अपने हाथों को खोलें. अपने परमेश्वर से कहें, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, खुदावंद आज तेरा जलाल, खुदावंद आज तेरी प्रकाश, तेरी रोशनी, तेरा नूर, खुदावंद तेरे वचन के वसीले मेरी जिंदगी में उतरे, मेरे फ्यूचर में उतरे. अब आपका जो भी पास था वो एक वेस्ट पेपर रहा है. प्रेजेंट लाइफ आपकी अब न्यूज़पेपर बनने जा रही है यीशु मसीह के नाम में. आपको लोग पढ़ेंगे, आपको लोग जानेंगे, सीखेंगे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है जिसे नजात और मुक्ति मिलती है. हालेलुया. अपनी आंखें बंद रखो. हालेलुया. कहे खुदावंद से, खुदावंद आज का वचन, खुदावंद आज का खालिस वचन मेरे जीवन को तृप्त करे, मुझे ऊंचा करे, मुझे निखार सके. हालेलुया. अपने हाथों को उठाओ. कहे यीशु मसीह तेरा पाक और पवित्र नाम खुदावन मेरे जीवन को सिद्ध करता है. खुदावन आज खुदावन मैं सिद्ध होने के लिए आया हूं. हालेलुया. आज मैं पवित्र होने के लिए आया हूं. हालेलुया. खुदावन मुझे छू, चंगा कर और नरोया कर. यीशु मसीह के नाम से मांगते. सभी बोलेंगे जोर से बोलो हालेलुया. Hallelujah. I want to shout hallelujah. Somebody say hallelujah. जोर से ताड़ी बजाओ यीशु मसीह के नाम से. हालेलुया. खुदावन आपको बरकत दे, बल दे, हिम्मत दे, ताज़गी दे, because it's very important to understand that why God really wants to speak to us each and every time जब भी हम उसकी हजूरी में होते हैं. We must know that when we are in His presence, His glory and His mighty works are within the midst of us. Because the Bible talks about every time when my people are in front of me, it means that the great growth and great strength will be seen. और खुदावंद कहता है कि जब मेरे लोग मेरे रूह से भरते हैं तो उनमें एक अजब सी कुव्वत नजर आती है. Somebody say, जोर से बोलो. आप खुदा की चुनी हुई कौम है तो जोर से बोलो हालेलुया. You are the chosen people of God. Say hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया. कितने लोग खुदावन के बीच में बने हुए हैं आज? How many people are connected with God? साथ में ना रहना, आप खुदा के बीच में रहना. Don't be with Him but in Him. कितने कई लोग हैं कि जो सिर्फ खुदा के साथ रहते हैं, बीच में नहीं होते. Many people are there who are with God but not in God. वचन में लिखा है जो टाहनी मुझ में बनी रहती है वो फल देती है. And it is written in the word that whoever is attached with me they will bear fruits. Whosoever is in me, who stays in me, that definitely bears some good fruits in the name of Jesus Christ. और खुदावंद कहता है कि जो मुझ में जुड़े रहेंगे वो मेरे नाम से बड़े फल लेकर आएंगे. Somebody say hallelujah. जो टाहनी यीशु मसीह के बीच में बनी रहती है वो ही फल पैदा करती है, उसी का नाम होता है, उसी की चर्चा होती है. And the one who is connected in God, his name is lifted up and they will bear fruit. Somebody say hallelujah. कितने लोग खुदावंद की हजूरी से आज तृप्त होना चाहते हैं. How many people want to be filled up with His presence tonight? अकेले तृप्त मत होना, अकेले फिल मत होना. आप जब फिल होगे दूसरों को फिल करने वाले बनोगे. अब Do not be the one who is filled up and stay separate. Be the filled one who blesses others also. Somebody say hallelujah. जोर से बोलो. It's a wonderful week है. ये बहुत अच्छा वीक रहा है क्योंकि इस वीक में खुद बहुत सारी गवाहियां सुनने को मिली. It was a wonderful week because in the previous week we had heard so many testimonies. उन लोगों ने भी गवाहियां दी हैं जिनके मुंह सालों से बंद थे. Those people has given testimonies whose mouth were shut since. उन लोगों ने भी गवाहियां दी हैं जिन्होंने अभी तक परमेश्वर का महसूस भी तक नहीं किया था, तब परमेश्वर ने इंस्टेंट मिरेकल किया उनके जीवन में. Those people have given testimonies who never felt the presence of God but now they had. उन लोगों ने भी अपना मुंह खोले जब क्योंकि वो अपने मुंह को कभी खोलना नहीं चाहते थे. परमेश्वर ने मौका दिया, अवसर दिया, उन्होंने अपने मुंह खोल के परमेश्वर को जलाल दिया. People had opened mouth who never opened their mouths but God gave them chance to open their mouths and give testimonies in His name. Somebody say hallelujah. जोर से बोलो hallelujah. आज बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपके दरवाजा खड़काने वाली हैं. Tonight many possibilities are going to be there and will knock your doors. आज बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो आपके घर पर आएंगी, आपको बताने जाएंगी कि यीशु मसीह पे ईमान रखने वाला व्यक्ति कभी शर्मिंदा नहीं होता. Many opportunities will be there that will knocking your door that whoever believes in God will never be shamed. Somebody say hallelujah. जोर से बोलो. Tonight is very important because पूरा वीक ही जब मैं प्रार्थना कर रहा था, खुदावन मुझे दिखा रहा था जितने लोग गुनाह में हैं परमेश्वर उतना ही उनके नजदीक में है. आज की शाम बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि पिछले पूरे हफ्ते जब मैं दुआ कर रहा था then God told me that whoever is a sinner God is near to them most. जितने लोग गुनाह में रहते हैं, अंधकार में रहते हैं, मुश्किल में रहते हैं, समस्या में रहते हैं, मायूसी में रहते हैं, उतना परमेश्वर का आत्मा उनके नजदीक आने की कोशिश करता है. People who are sad, who are in sorrows, who are in troubles, who are in sin, God's spirit tries to come them near
more and more. This is Christianity. यही Hallelujah. मसीहियत है. और जोर से बोलो हालेलुया. जोर से बोलो हालेलुया. जब आप दुखी होगे परमेश्वर आपके नजदीक होगा. When you are sad, then God is near to you. जब आप टूटे होंगे परमेश्वर आपके नजदीक होगा. When you are broken, God is near to you. जब आपके पास कोई भी सहारा नहीं बनेगा तब परमेश्वर का आत्मा आपके साथ होगा. When no one will be there, but the Spirit of God will be there. जो अपने परमेश्वर के साथ रहेगा वो अपनी गवाहियों को मजबूत करने जा रहा है. Whoever is with God, God will make their testimony stronger. Somebody say hallelujah. Bible says like God blesses sinners. कलाम कहता है कि खुदा गुनाहगारों को भी बरकत देता है. God blesses sinners. खुदावंद गुनाहगारों को बरकत देता है. यीशु मसीह गुनहगारों के लिए ही आया है. Jesus came for the sinners. But now if you become a righteous person, जब आप धार्मिकता में आ गए हो, तब now do not practice any sin. And now when you are in a righteousness, किसी भी गुनाह को दोबारा मत दोहराएं. अगर आप धार्मिकता में हो, अब आपको गुनाह को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है. If you are in righteousness, you do not have to practice sin. If you are righteousness now, if you are in the righteousness, if you are observing and practicing righteousness, do not try to experience any kind of filthiness and weakness which will really destroy your spiritual life. और जब आप एक रास्तबाजी में आ चुके हैं और उसको आप अपने अंदर ले रहे हैं, तो किसी भी किस्म के गुनाह को, किसी बुरी चीज को दोबारा मत दोहराएं. Do not take anything which really spoils your spiritual life. और ऐसी किसी चीज को मत लीजिए जो आपकी रूहानी जिंदगी को बर्बाद करे. Somebody say hallelujah. जोर से बोला hallelujah. आज हम बहुत एक खास बात सीखने जा रहे हैं. Tonight we are going to learn very important thing. जितने लोग यहाँ बैठे हैं सारे गुनाह में थे. And all the people who are here, they were in sin. मैं जो वचन सुना रहा हूँ मैं गुनाह में था. When I'm telling you, I'm sharing the word of God with you, I was in sin. परमेश्वर ने सिर बनाया, आप कोई पूंछ नहीं बना सकता. God had made me head. No one can make me a tail. परमेश्वर ने अब एक लायक बना दिया, अब कोई भी अंधकार में लेकर नहीं जा सकता. He has made me able so that no one can lead me to darkness. कितने लोग मानते हैं इस चीज को? Somebody say hallelujah. आपकी मायूसी खुशी में बदलेगी यीशु मसीह के नाम में. Your sadness will be turned into happiness. आपकी जितनी टूटापन है वो आप देखोगे, वो जुड़ेंगे, वो खड़े होंगे मजबूती में. आप उसे ऑब्जर्व करने जा रहे हो आज. Whoever is broken, they will feel that they are going to be gathered. They will be stronger, and you will see that. Somebody say, जोर से बोलो. वचन में लिखा खुदावंद के कलाम में बड़े ध्यान से सुनना. आज का वचन आपकी प्रार्थना के साथ रिलेटेड है. आज word is very important tonight. Listen it carefully because it is connected with your prayer. आज जिन लोगों ने प्रार्थना को अपना बहुत ढाल बनाया हुआ है, अपना इंपॉर्टेंट विषय बनाया हुआ है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक इंपॉर्टेंट हिस्सा दिया हुआ है, आज उनसे आज परमेश्वर का रूप बात करने जा रहा है. And the people who has given priority to their prayers and they had made this prayer as a part of their life, God is going to speak with them tonight. Somebody say, खुदा की आवाज सुनना बहुत जरूरी है. It is very important to listen the word of voice of God. पुराने ऐतनामे में खुदावन अपने प्रॉफिट्स के थ्रू, अपने अपोस्टल्स के थ्रू बात करता गया, पर एक बार जब उसने समझा, उसने महसूस किया उसके लोग उसकी बात को नहीं सुन रहे, वो 400 साल तक चुप हो गया. In Old Testaments, God has been spoken through His prophets, but when he saw that people are not respecting His word, he got quiet for 400 years. कितने साल? Somebody say hallelujah. जितने लोग यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, अगर उसकी आवाज को नहीं सुनना चाहते हैं, तो एक बार याद रखना वो आवाज बंद होने वाली है बहुत जल्दी. People who trust Jesus Christ and if they do not hear the voice of God, do not respect the voice of God, His voice will be quiet for them. जिनके घर में बाइबल है वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, बहुत जल्दी आपसे वो बाइबल ली जाएगी. The people who have Bible but they do not read it, their Bibles will be taken from them. जितने लोगों के पास वचन नहीं पढ़ने का टाइम नहीं है, उनसे वो वचन खींचा जाएगा, उनसे वो पास्टर्स लिए जाएंगे, उनसे वो चर्चेस लिए जाएंगे. People who do have a word but do not respect the word and their pastors and their word be taken out from them. Somebody say hallelujah. जोर से बोलो. वचन में लिखा खुदावंद 33.5 साल तक बोलता गया कुछ ना कुछ. And it is written that God has spoken for 33.5 years. 30 साल तक वो अपने माँ बाप के साथ बातचीत करता रहा और माँ बाप को बताता रहा, और 3.5 साल वो अपने कलीसिया को समझाता रहा. For 30 years he has been talking to his parents, but after that for 3.5 years he talked to the people. उसके बाद यीशु मसीह चले गए. After that Jesus departed. उसमें पवित्र आत्मा आ गया. And the Holy Spirit came. अब पवित्र आत्मा बोल रहा है. And now the Holy Spirit is speaking. एक टाइम आएगा पवित्र आत्मा चुप कर जाएगा. And there will be a time when Holy Spirit will be quiet. Somebody say, जिसके पास कान है वो अपना कान खोल के सुने कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है. Whoever has the ear, open your ears and listen what the Spirit पवित्र says. आत्मा बहुत जल्दी चुप होने वाला है. The Spirit is going to be quiet very soon. क्योंकि जब पवित्र आत्मा पता कब चुप होगा, जब रैप्चर होगा, जब उसके लोग जिंदा उठाए जाएंगे यहाँ से. You know when the Holy Spirit will quiet, when there will be end day and these people will be taken to the heavens. आपको तभी चर्च आना बहुत जरूरी है. And that's why you have to come to the church. आपको तभी आप चर्च इस जगह पर आके प्रार्थना करना बहुत जरूरी है. That's why you have to come to church and pray. आप सच्चाई को समझ के
सच्चाई को बयान करना बहुत जरूरी है। You must know the truth and you must speak about it. Somebody say hallelujah. जोर से बोलो। आपको पता तभी आप घर पे भी प्रार्थना करते पर आप घर पे नहीं बैठ सकते हो। That's why when you pray at home but you cannot stay there. क्योंकि वहां पे बहुत सारी टेम्पटेशंस है घर पर। Because at home you have so many temptations. कितने लोग हैं जो है ना प्रार्थना करते पर टीवी भी ऑन नहीं होता है। Many people are there who pray but their TVs are still on. Somebody say hallelujah. एक सही विश्वासी का चिन्ह पता क्या होगा? जब वो प्रार्थना करे उसका सेल फोन भी बंद होगा, उसका टीवी भी बंद होगा, उसका कंप्यूटर भी बंद होगा। You know what is the sign of the good believer or prayer warrior? Because when he's praying, his TV, his phone, and his everything is quiet at home. जिनके जीवन में ये चीजें कंटिन्यूसली चलती जा रही हैं, वो कभी भी प्रार्थना के साथ अपने परमेश्वर की पवित्रता के साथ कभी नहीं जुड़ पाएंगे। And people who have all those bad things going on in their lives, they will never be connected with the Spirit of God. Somebody say hallelujah. तभी परमेश्वर ने चर्च दिया, तभी परमेश्वर ने आपको पासबान दिया, तभी परमेश्वर ने कलीसिया दी कि यहां पर आपके लिए कोई आजमाइश ना हो, कोई ऐसी टेम्पटेशन ना हो, आपका पूरा ध्यान आपके परमेश्वर पे हो सके। That's why God has given you church, pastor, and a congregation, so that when you come here, no one should make you lead you into temptation. Somebody say hallelujah. जोर से बोलो। एक बात याद रखना, बहुत जल्दी पवित्र आत्मा की आवाज बंद होगी। Remember this, that very soon the Holy Spirit is going to be quiet. वचन में लिखा, खुदावंद के कलाम में लिखा, 400 साल की गुलामी के बाद परमेश्वर ने मूसा से बात की और परमेश्वर मूसा को बताने लगा कुछ। The word says that God spoke with Moses and after 400 years. और वचन में लिखा, परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मैंने इजराइलियों की उनकी गिड़गिड़ाहट को, उनके रोने को देखा है। And then God spoke with Moses and told him that I have seen what Israel has going through and I have seen their temptations. It's very interesting कि परमेश्वर ने ये नहीं कहा मैंने उनकी प्रार्थना को सुना है। It is not written that God has said that I have heard their prayers. परमेश्वर ने ये नहीं कहा मैंने उनकी प्रार्थना को सुना, परमेश्वर ने कहा मैंने उनके रोने को सुना है। He never said that I heard their prayers. He said that I heard their cry. मैंने उनके गिड़गिड़ाने को देखा है। I had heard their crying. मैंने उनकी तड़प को देखा है। I have seen their temptations. Oh, somebody say hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया। जिनकी प्रार्थना तड़प वाली प्रार्थना नहीं होगी, उनकी प्रार्थना का कभी उत्तर नहीं मिलता। Whose prayer is not filled up with a passion, their prayers will never be answered. Somebody say hallelujah. आपको पता आपको रोना कब आता है? You know when do you cry? या आपके दिल के डीप डाउन इन योर हार्ट जब आप हर्ट होते हो, कोई चीज आपको चुभती है जो आपको दुख देती है, तब जाके आपके आंसू निकलते हैं। When you hurt in your heart deep down, then you are crying. जब तक आप डीप डाउन होकर आपके जीवन में कुछ हर्ट ना हो, तब तक आपका रोना नहीं निकलता, आपको गिड़गिड़ाना नहीं होता, तब तक आप तकलीफ में नजर नहीं आते हो। Unless you are hurt severely inside, then you will not cry, you will not shout. And the prayer is as much serious as the way that you are in such kind of pain. प्रार्थना भी उतनी ही सीरियस होनी बहुत जरूरी है जितना आप पेन में दुखी होते हो। And the prayer is so much important when you pray, when you are also in pain. It is such as an important thing. Somebody say hallelujah. कई बार हमारी प्रार्थना इतनी सीरियस नहीं होती है। Sometimes our prayers are not so serious. जोर से बोलो, जोर से बोलो। एक बार मैं किसी घर में था। One day I was at someone's house. सभी कहते चलो प्रार्थना करते हैं। Everyone says that let's pray. वो प्रार्थना करने लगे। We started praying. सिस्टर जी सोफे पे बैठे थे। And Sister Ji was sitting on a couch. सिस्टर जी ने पहले इथो कुशन चक्किया। She took up a couch from one place. उन्होंने लेफ्ट साइड ते रखिया। Put it on her left side. उन्होंने फिर राइट ते रखिया। And on her right. उन्होंने फिर पैरों दे थल्ले And रखिया। under her feet. फिर गर्दन दे पीछे रखिया। And behind her neck. चलो पादी साहब हुन दुआ करिए। And said, let's pastor pray. मैं कह प्रार्थना काटे मैनिक्योर पेडिक्योर ज्यादा लग रहा सी मैनू देखण नू। Somebody say hallelujah. जोर दी बोलो। कई बार होता हमारे साथ ऐसा है, हम प्रार्थना को ना हम बड़ा लग्जरी वे से प्रार्थना करना चाहते हैं हम। Sometimes we pray and we want to pray in so much luxury. अब मैं बताना चाहता हूं कि वचन में लिखा परमेश्वर कभी भी प्रार्थना करने के लिए अपनी प्रार्थना की अवस्था में वो कभी भी अपने लग्जरी कंफर्ट जोन में होकर प्रार्थना नहीं की कभी उसने। And God has never prayed in his comfort zone, in his luxury. जितने लोग ना कंफर्ट जोन में होकर प्रार्थना करना चाहेंगे वो कभी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं। People who are always praying in their comfort zone, they are not praying, they are relaxing themselves. Somebody say hallelujah. जितने लोग ये समझते हैं ना, जितने जवान लोग हैं, लेट मी टेल यू द यंग पीपल, जितने लोग जवान हैं, वो कभी भी अपने ना चेयर पे अपने कुशन पे बैठ के प्रार्थना मत करो। आप घुटने टेक के प्रार्थना करो, खड़े होके प्रार्थना करो, अपने लग्जरी कंफर्ट से बाहर होके प्रार्थना करो। आपके प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, आपका परिवार जीतेगा यीशु मसीह के नाम में। All the youth should not pray in their luxury. All the youth must bow down on their knees, bend down their heads, and then pray, and then your prayers will be heard and answered. Somebody say hallelujah. जोर से बोलो hallelujah.
जब तक अपने कंफर्ट जोन को आप त्यागोगे नहीं, तब तक आपकी प्रार्थना में वो असर नहीं होने वाला है। Unless you leave behind your comfort zone, your prayers will not be answered. वो प्रार्थना करते रहे प्रार्थना करते रहे, अपने कंफर्ट जोन में होकर प्रार्थना कर रहे थे। They kept praying and in their comfort zone. जब उन्होंने प्रार्थना करने के अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा, And when they prayed, they left their comfort zone. इस्राएलियों के ऊपर जो अत्याचार होना शुरू हुआ, मुश्किल सहना शुरू हुआ, उनका दुख बढ़ना शुरू हुआ, तब अपने कंफर्ट जोन से वो निकले वो। And then when Israelites got persecuted, they got under burden of Egyptians, then they came out for a prayer. जब वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उन्हें उत्तर दिया तब। When they prayed out of their comfort zone, then God answered. Somebody say, जोर से बोलो। होता है, मैं चीजों को एक्सपीरियंस करता रहता हूँ इन चीजों को। It is like that. I have heard it. I have experienced it. एक और किसी दे घर सीगा, I was at someone's home. एक बुजुर्ग सीगे, उन्हां लई प्रार्थना करन लई मैनू जाना पिया। मैं उत्थे जदों पहुंचिया, There was an old age person. I had to pray for him. आपको And पता when है I क्रिकेट went के there, मैचेस चल रहे हैं बहुत, and you know that there are so much cricket matches going और on. ब्रदर जी जेडे सीगे वो क्रिकेट मैच देख रहे थे, And that brother was watching a cricket match. और जो वो इतने थोड़े से बुजुर्ग हैं, And he's such an old age उनसे person. उठा नहीं जाता अच्छी तरह। He couldn't stand up. तो मैं उन्होंने दुआ करने लई गया, And when I went there to pray, तो वहां पे जब वो क्रिकेट मैच देख रहे थे, he was watching a match. तो मैच देख देख किसी ने चौका मारा, जोर दी, And someone hit a score और 4. बाबा जी तो खड़े होकर ताड़ियां मारने लग पे। And that person stood up and started clapping. मैं बड़ा देख के हैरान हो रहा था। I was so amazed मैं कह एक चौके ने इतनी एनर्जी भर दी इनके अंदर। that only one score has made so much energy in मैं him. लास्ट संडे बता रहा था, प्रार्थना के नाम से लेमन फेस बन जाता है। Last week I was telling that through prayer, When we pray, become a lemon face, ना? when we pray, we became like a lemon face. When somebody say about the prayer about the church, your face become a lemon. और जब हम दुआ करते तो हमारे चेहरे उदास से हो जाते हैं. नींबू की तरह होता है। उन्होंने चोड़ के रखा होवे ना जिदा, उधर ही शक्ल बन जाती है जब दुआ दे चर्च का ना हो जाए, है ना? बोलो जोर दी। नहीं थोड़े ही बोलते, सारे नहीं बोलते। सारे बोलो जोर दी, बोलो जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। जब वचन में लिखा है कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे, तब तक आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। The word says that unless you are out from your comfort zone, your prayers will never be heard. Listen to me, God blesses sinners. याद रखिए कि खुदावंद गुनाहगारों के लिए आया. खुदा गुनहगारों को अपना बनाने के लिए यहाँ पर आया था। And Jesus came here to make sinners for himself. अगर आप यीशु मसीह के हो तो आप फल दोगे। अब If you belong to Jesus Christ, then you will bear अगर fruit. यीशु मसीह के हो तो आपके जीवन में अब असरदार प्रार्थना होनी शुरू हो जाएगी। If you belong to Jesus Christ, then you will have a stronger prayer. जोर से बोलो हालेलुया। मैं बुजुर्ग ने एक गल कही थी, मैं क्या बाबा जी गल सुनो, दो चर्च आया करो। I told that person that you must come to church. कहते तू देखदा ही है, मेरे को तुरया भी नहीं जाता। He said that you can see that I can't walk. मैं कहा चौके दे उत्ते ताड़ियां मारन नूं दिल बहुत करदा है तुहाडा। I told him that when they scored 4, then you stood up and clapped. Somebody say हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आपको पता है इन चीजों में एनर्जी कहां से आ जाती है? Do you know from where the energy comes into those आपको things? पता है यूथ को प्रार्थना करने को दिल क्यों नहीं करता? Do you know why you do not know why to pray? This is something very important because this is something I was talking to people and I got to know something about that. और मैं लोगों से बात कर रहा था और मैं कुछ जानने की कोशिश कर रहा था. कितने नौजवान लोगों को प्रार्थना करने को दिल नहीं करता? How many youth are there who do not want to pray? क्योंकि वो उनको लगता है जब हम वो प्रार्थना वाली जिंदगी को अडॉप्ट करेंगे तो उनको कहीं से एप्रिसिएशन नहीं मिलने वाली। Because they think that when they will pray, they will not have an appreciative life. आपको पता है कितने लोग जब सेल्फीज करते हैं पाउट फेसेस बनाते हैं आजकल? Do you know when people take selfies, they make a pout face? बोलो जोर दी। पता ना पाउट फेस कैसे करते हैं? पाउट फेस कुछ है ना, पाउट फेस करके ना फोटो सेल्फीज होती हैं वो, एंड पीपल लव दैट। और पता है क्यों पाउट फेस करके वो सेल्फी क्यों खींचते हैं? Do you know why take their selfies making a pout face? उनको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि उनको जितनी वो फेसबुक पे डालते हैं उनको उतने लाइक्स मिलते हैं, उतने कमेंट्स मिलते हैं, उनकी एप्रिसिएशन ज्यादा बढ़ती है। Because when they upload it on Facebook, they are praised and their likes are more and more and comments are अगर there. मैं प्रार्थना वाली जिंदगी को अपने जीवन में उस चीज को मैं एनहांस करना शुरू हूं तो मेरे साथ वाले लोगों ने किसी ने मेरे को लाइक भी नहीं करना, किसी ने मुझे एप्रिशिएट भी नहीं करना। एप्रिशिएट करने वाला पास्टर होगा, एप्रिशिएट करने वाली मेरी मम्मी होगी, एप्रिशिएट करने वाला मेरा पापा होगा, मेरे फ्रेंड्स नहीं होंगे। And they think that if we started praying, our appreciative life will be ended. Only pastor, my mother, my father, and my family will praise, but not friends. Somebody say hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया। कितने लोगों को इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि उनको एप्रिसिएशन से पड़ी है और किसी से नहीं पड़ी उनको। Many people have that interest because they are after their appreciation. Somebody say hallelujah. जोर से बोलो।
आपको पता है दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजन ही नहीं लिए अभी तक। You know that this problem is there because they haven't taken a good decision in their life. उनकी लाइफ में वो वाले लोग हैं, वो वाले यार दोस्त, वो वाले मित्र हैं जो उनको वो दुनियावी चीजों को वो जितना एनहांस करके दिखाते हैं उतनी उनको एप्रिसिएशन मिलती है। They have only those friends in their life that when they make anything they make it enhanced and compare and praise them. Somebody say hallelujah. जोर से बोलो। खुदा का वचन को आज बड़े ध्यान से सुनना आज। Listen the word very carefully tonight. परमेश्वर कह रहा है कि मैं गुनहगारों को पसंद करता हूं, उनको अपना बनाता हूं। एक बात समझो, जो परमेश्वर ने बना लिया तो कोई भी शैतान की ताकत आपको परमेश्वर के हाथ से खींच नहीं सकती है। Because the word says that when God has chosen you for himself then no darkness can take you out from him. Let's read in 1 Corinthians का 11 बाब उसके 17 से लेके 19 तक पढ़ेंगे। From the word of God we will read from the 1 Corinthians chapter 11 verse 17 बड़े to ध्यान से 19. बड़े ध्यान से सुनना इस वचन को। आज का वचन आपको एक बहुत गहरी बात सिखाने जा रहा है। Listen very carefully because tonight the word is going to teach you a very deep word. बाइबल को आप हमेशा पढ़ते हो, अगर प्रार्थना भी करते हो, पवित्र आत्मा आपको वहां पर हिट करेगा जहां पर आप कमजोर होंगे। You read Bible every time but Bible the verses will hit you only there where you need it. जब तक आपको परमेश्वर का आत्मा आपको हिट ना करे तब तक आप कभी भी अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाओगे। Unless the spirit of God won't hit you you will never be able to improve इंसान yourself. के बोलने से इंसान बदलता नहीं है। By a man's word he is not changed. परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा इंसान को बदलता है। Only the word of God his spirit changes you. Somebody say hallelujah. It's raised like this in 1 Corinthians 11 बाब उसके 17 उसकी 19 आयत में ऐसा लिखा है। It says, but in the following instruction I do not commend you because when you come together it is not for the better but for the worse. For in the first place when you come together as a church I heard that there are divisions among you. आपके बीच में बहुत सारी दरारें हैं। Divisions among you, and I believe it in part, for there must be faction among you in order that those who are genuine among you may be recognized. और कलाम कहता है, लेकिन ये हुक्म जो देता हूं इसमें तुम्हारी तारीफ नहीं करता, इसलिए कि तुम्हारे जमा होने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। क्योंकि अव्वल तो मैं ये सुनता हूं कि जिस वक्त तुम्हारी कलीसिया जमा होती है तो तुम में तफरके होते हैं, और मैं इसका किसी कदर यकीन भी करता हूं, क्योंकि तुम में बदअदीतों का भी होना जरूर है ताकि जाहिर हो जाए कि तुम में मकबूल कौन से हैं। Somebody say hallelujah. You know, it's something very important to understand. पौलुस रसूल इस करंथ की चर्च में एक मैसेज दे रहा है और उनको चेतावनी दे रहा है। Now listen carefully that Paul is speaking to the Corinthians. आपको पता है पौलुस रसूल ने अपने जीवन में एक बात तय कर ली। उसने कहा कि परमेश्वर का आत्मा जो उसे बोलेगा मैं उसे बयान करूंगा। In Paul's life he had decided one thing, that whatever the Spirit of God will talk to me I will say that. वो अपनी सोच में मर चुका, परमेश्वर की आत्मा की सोच में जिंदा है। He died in his thoughts but he was living in God's वो thoughts. अपने डिजायर्स में मर चुका, खुदावंत की बादशाह की डिजायर में वो जिंदा है। He was dead in his desires but he was living in the desire of eternal life. Somebody say hallelujah. और वचन में लिखा है यहाँ पर एक ऐसा चर्च है जो कि एक ऐसा चर्च है जिनके जीवन में प्रार्थना वाला जीवन है, जिनके जीवन में वर्शिप है, जिनके जीवन में सब कुछ अच्छी चीजें जो खुदावंत के नाम से होनी चाहिए, पर उनके जीवन में दरारें हैं, डिविजन्स हैं। The word says that there was the congregation of Corinthians and they had everything in their life, word, spirit, everything, but there was some divisions in their life. पौलुस रसूल यहाँ पर एक कम्युनियन के बारे में बताने जा रहा है, कम्युनियन के बारे में वो बयान करने जा रहा है। यहाँ पे करेक्शन होने की जरूरत है। Paul is going to teach here about the communion and he's going to correct something. Somebody say hallelujah. आपको पता है जब हम कम्युनियन लेते हैं, वचन में लिखा, वहां पे लिखा जो कोई अनुचित रीति से ले वो दोषी कराया जाएगा। And the word says that whoever takes communion unjust way they will be justified. Like an unworthy manner. किसी भी बुरे तरीके से। कोई व्यक्ति अनवर्दी मैनर, अनुचित रीति में उसे खाए पिए, उसे अपने जीवन में हासिल करे रखे तो वो दोषी ठहराया जाएगा। And the one who will eat that communion in unworthy ways they will be the judgment will be upon them. Somebody say hallelujah. जोर से बोलो hallelujah. अब आपको पता है हम कितने लोग ये समझते हैं कि अनवर्दी मैनर क्या होता है? How many people understand that what is unworthy manner? कितने कि मैं वहां पे बैठा था तो मैं बात कर रहा था, लोग कह रहे थे कि जो व्यक्ति गुनाह करता है उसको पश्चाताप करना चाहिए, उसको तौबा करनी चाहिए, तब जाकर वो इसमें शामिल हो सके। I was sitting there and people were saying that whoever had confessed they must take the communion. अब मैं बच्चे मैं उनको सिखा रहा था, मैं उनको बता रहा था इसका ये मतलब नहीं होता। And I was teaching them that this is not like that. इसका ये मतलब नहीं है, अनवर्दी मैनर का मतलब कुछ डिफरेंट है यहाँ पर। The unworthy manner here is different. Somebody say hallelujah. आपको पता है कम्युनियन उन लोगों के लिए है जो वर्दी नहीं है। You know that the communion is for them who are not worthy. यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का बदन उन लोगों के लिए है जो वर्दी नहीं है। Jesus' blood and Christ is body and Christ is for blood is for those who are not worthy. Somebody say
राइट ऐसा ही है। खुदावन यीशु मसीह का वचन उन लोगों के लिए है जो कि अपने जीवन में बहुत सारे गुनाह में और कमजोरी में हैं। The word is for those who are weak. बाइबल इसके बारे में बयान करती है, इट्स नॉट द वर्ड द ब्लड एंड द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज नॉट फॉर द अनवर्दी मैन, बट बाइबल इज टॉकिंग अबाउट दैट यू शुड नॉट टेक इट इन अनवर्दी मैनर. But you should not take in unworthy manner. It's not about that the blood of Christ and the body of Christ is not for the unworthy person, but it's about that you should not take in an unworthy manner. यीशु का खून और बदन किसी बुरे तरीके से लेने के लिए नहीं, बल्कि ऐसे के लिए है जो बुरा हो. नहीं ऐसे के लिए नहीं है जो बुरा हो. जो सब यीशु मसीह का बदन है और लहू है वो गुनहगारों के लिए है, जो वर्दी नहीं है, लायक नहीं है, उनके लिए है. पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आपको उसको जो से अनवर्दी तरीके से नहीं लेना. तरीका गलत है, तरीके को समझना, तरीके को सीखना है. आज You must have to improve the part that how should you take that. Somebody say, you need to understand what is unworthy manner. आपको ये जानने की जरूरत है कि बुरे तरीके से, गलत तरीके से लेना क्या है. जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया. Unworthy manner is very important to understand now. बहुत जरूरी है इस बात को जानना कि गलत तरीके से लेना क्या चीज है. आपको पता पुराने ऐहदनामे में जब कम्युनियन किया जाता था, you know that in Old Testament when people did communions, जब पुराने जमाने में कम्युनियन किया जाता था तो जौन से रिच बिलीवर्स क्रिश्चियंस होते थे खाना लेकर आते थे चर्च में. and in old times when the communions were there, the richer peoples bring foods for them. वो रिच लोग पहले खाना लेकर आते थे, तो जो पुअर जौन से बिलीवर्स होते थे, क्रिश्चियन होते थे, वो उनके साथ बैठ के कम्युनियन करते थे और एक समान परमेश्वर में होकर खाना खाते थे, तब जाके वो कम्युनियन होता था. And in old times rich people bring food and the poor people also come to them and join them and eat food. पर यहाँ पर पौलुस रसूल ये बात बता रहा कहता कि तुम में दरारें पड़ चुकी है, तुम में डिविजन्स आ चुके हैं, तुमने इस चीज को अनुचित रीति से इसको कार्य को करना शुरू कर दिया है. But here Paul is talking to them that there are divisions in between you and you have started wrong things. अब क्या हुआ, वो लोग क्या करते थे, जो रिच लोग खाना लेकर चर्च आते थे, and when the rich people bring food for them, वो पहले खा लेते होते थे उसे, they were eating it before कि them, गरीब किसी बिलीवर को ना मिल जाए, so that no poor believer should get उनके लिए it, कुछ नहीं बचता था. and there was nothing left over for them. Somebody say, Bible say the body of Christ and the blood of Christ, you should need to partake in the blood, in the broken body and the shedded blood of Jesus Christ. कलाम कहता है कि यीशु के बदन और उसके बहे हुए लहू को लेना तुम्हारे लिए जरूरी है. Who is the body of Christ? कौन है यीशु का बदन? Communion is not a body of Christ. कम्युनियन यीशु का बदन नहीं. The person sitting next to you is the body of Christ. जो बंदा तुम्हारे साथ बैठा है वो है यीशु का बदन. Somebody say hallelujah. Somebody say hallelujah. The communion जौन सा है, it's a represent the body of Christ. And the communion is that जो खुदावंद के बदन को जाहिर करे. And the person who is sitting next to you is the body of Christ. And the person living beside you is the body of If Christ. you do not partake in the body of Christ, अगर आप उसका बदन ना लेंगे, if you do not partake in the body of Christ, अगर आप उसके बदन का हिस्सा ना होंगे, it means some people say they observe communion, they practice communion. जो व्यक्ति आपके साथ बैठा है उससे नफरत करते हो. लेकिन but the word ऐसा है कि जब आप उस कम्युनियन को ले रहे हैं, उस रोटी और पानी को पी रहे हैं, लेकिन साथ में जो बैठा है, you are hating him. Somebody say, कई लोग ऐसे हैं वो कहते हैं हम परमेश्वर के बदन और लहू में खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, पर साथ वाले व्यक्ति से नफरत है उसमें. Sometimes people say that we want to take part in the blood and body of Christ, but the person sitting beside them, they hate them. पौलुस रसूल उन पर उंगलियां उठा रहा है आज. Paul is pointing finger upon उस them. चर्च पे उंगलियां उठा रहा He is है, pointing his उन finger on लोगों the पे church, उंगलियां उठा रहा है, on those people, उन रूहों पे उंगलियां उठा रहा on those है, spirits, उस सोच पे उंगली उठा रहा on है. those thoughts. You want to be partake in the communion, क्योंकि तुम इशा रबानी का हिस्सा बनना चाहते हो, but you do not love the person who is next to you. लेकिन आप उससे मोहब्बत नहीं करते जो आपके साथ बैठा You है. are not partaking of the person's emotions, what kind of emotion he carries. और आप अगर उसके साथ नहीं जुड़े तो आपको नहीं पता लगेगा कि उसके जज्बात क्या हैं. You do not understand the emotions and the thought the person carries. आपको उसके सोचों और जज्बात के बारे में कुछ पता ना होगा. Somebody say hallelujah. जोर से बोलो. तभी पौलुस रसूल बयान कर रहा कहते तुम लोगों में दरारें पड़ चुकी हैं अब. That's why Paul is saying that there are divisions in between you. तुम लोग धर्म के काम पूरा करना चाहते हो पर आपस में प्रेम नहीं है तुम्हारे. You want to do religious things fulfilled, but there is no love in between आपस you. में तुम्हारी मोहब्बत नहीं है. There is no love. तभी आपको पता, तभी आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है. That's why your prayers are not heard. तभी आप दुखी पे ज्यादा हो रहे हो. That's why you are sad. तभी एक व्यक्ति ज्यादा मुश्किल में है. That's why you are in वो problems. चर्च ऐसा चर्च था, वो प्रार्थना जरूर करते थे, प्रार्थना का उत्तर नहीं होता था वहां पर. That church was such a church that when they were so prayerful, but their prayers were not answered. Somebody say,
जोर से बोलो। आपको पता है परमेश्वर वचन में लिखा, खुदावंद ने कहा मेरे पिता के घर में बहुत सारे कमरे हैं। You know that Jesus told them that there are so many rooms in my father's बहुत place. सारी बरकतें हैं मेरे पिता के पास। There are so many blessings at my मैं father's तुम्हें देना house. चाहता हूं। I want to give it to you. Somebody say हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अगर आप कम्युनियन में हो, अगर आप मसीहत में हो, अगर आप परमेश्वर की सभी आत्मा में उसके मसा में चल रहे हो, तब एक बार समझ लो, जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है वो साथ वाला व्यक्ति है। बॉडी ऑफ क्राइस्ट वो व्यक्ति है जो आपके साथ उठता है, बैठता है, जिसको आप देखते हो, जिससे आप बातचीत करते हो, जिसे आप जॉब में आपके कलीग है। इफ यू आर नॉट गुड टू देम, इट मींस यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट। If you are taking communion, you must understand that the person sitting beside you, he is the body and blood of Christ. If you are not connected with them at your home, at your place, at your church, at your job, then your prayers will never be answered. Somebody say hallelujah. जोर से बोलो। आपको पता है अगर एक बाप के 2 बच्चे हों, You know that if a father has 2 children, उसकी जायदाद का हिस्सा उसे तब मिलता है जब वो इस लेवल पर आते हैं। his property is divided only when they got into some level. मेरे भाई ने नई गाड़ी ली है कल। My brother has purchased a new car. बजाओ ताड़ी जोर दी। मेरे भाई ने जब गाड़ी ली है ना, मुझे पता है इनका बेटा एलाइजा बड़ा एक्साइटेड था। And when he bought a car, his son Elijah was so excited. अब वचन में लिखा कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे, And it is written that when the child will grow, तब वो अपने बाप की जायदाद का एक्सपीरियंस, उसका मजा ले पाएंगे। they will take part of the property of their अब forefathers. हमें पता क्या है, हम शरीर में तो आत्मिक बहुत बढ़ रहे हैं अभी, We are increasing in spirit, पर आत्मिक लेवल हमारा अभी भी 0 है। but our spirit level is still बिकॉज zero. मैं तभी कह रहा हूं क्योंकि हमने एक्सपीरियंस कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी को, आत्मिक जीवन को, वचन को, पर आत्मिक लेवल अभी 0 है। We are experiencing the works of spirit, but the spiritual level of our lives is so low. समझ से हालेलुया, समझ से हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर आपको कब वो वरदान कब मिलता है आपके जीवन में, वो पल कब आता है, वो वक्त कब आता है जब आप उसे एक्सपीरियंस कर सको। Do you know when that time comes? Only when you started experiencing it. समझ से हालेलुया। अब इनका बेटा अगर वो जिद करे, पापा आई वांट टू ड्राइव कार, पापा दे देंगे गाड़ी? And if the child comes to the father and says that Papa, I want to drive a car, will the father give it to you? Give it to him? मिलेगी गाड़ी उसको चलाने को? और जोर दी बोलो हालेलुया। अब जितना मर्जी वो जिद करी जाए तब तक नहीं मिलेगी। And whatever he is saying, he won't get a car to drive. But he loves his son. लेकिन वो अपने बेटे से मोहब्बत करता पर है। वो कभी नहीं देंगे अभी। But he will never give it to वो him. तब मिलेगी जब वो एक लेवल पर आएंगे। He will only get it only when he will reach to एलाइजा some एक level. लेवल पर आएगा, वो गाड़ी चलाने के लायक होगा। When Elijah will be at certain level, then he will drive. चाबी उसकी पॉकेट में होगी। Then he will get a key. Somebody say हालेलुया, somebody हालेलुया। स्वर्ग की कुंजियां किसके पास है? Who has the keys of the heaven? कौन है पिता परमेश्वर आपका? और जोर दी बोलो, स्वर्ग की कुंजियां किदे कोल है? Who has the keys of heavens? यार बोल दे नहीं है। Jesus Christ. और जोर दी, भूख लगी जे, पहला अपन ना कुछ रिफ्रेशमेंट कर लिया करिए, फिर चर्च लाया करिए, है ना? जोर दी बोलो हालेलुया, जोर दी बोलो हालेलुया, जोर दी बोलो, जोर दी बोलो। अब क्या है कि वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा स्वर्ग की कुंजियां यीशु मसीह के पास हैं। And the word says that Jesus has all the keys of heavens. कोई भी पिता के पास मेरे वसीले से, अगर मेरे वसीले से चले तो वो पिता के पास पहुंच सकता है। Jesus says that who will walk by me will go to the जो heavens. मेरे साथ चलेगा वो पिता के पास पहुंचेगा। The one who will walk with me will reach to the जिसने Father. मुझे देखा उसने पिता को देखा है। The one who have seen me has seen Father. सबसे से हालेलुया। अब ये समझ लो, जब तक आप परमेश्वर को अपने जीवन में रखोगे नहीं, तब तक परमेश्वर की बातों को रखोगे नहीं, उसके वचनों को अच्छी तरह ऑब्जर्व नहीं करोगे, उसको अपने लेवल तक नहीं आओगे, तब तक स्वर्गीय आशीषें आपके जीवन में नहीं आने वाली Now हैं। understand that if you will won't give a place to the word into your life, then the heavenly blessings won't come into your life. Then. somebody से हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। पता इंसान का फेल होने का कारण ये कंपटीशन और आजमाइशें नहीं होती। Do you know that when a person fails, the temptations are not and failures are not the subject of it? Somebody say hallelujah. आपको पता अगर आपको एक छोटे-छोटे पत्थर रख दिए जाएं, You know that when you put some small stones there, एक सड़क पर छोटे-छोटे पत्थर पड़े हों, क्या आप नंगे पैर चल पाओगे? if you put small stones on a road, will you be able to walk properly? बोलो जोर दी, नहीं चल पाओगे। अगर आपको शूज दे दिए जाएं, If we give you shoes, चल पाओगे? will you walk? इजी है। अब मैं आपको एक प्लेन जगह पे खड़ा कर देता हूं।
Now if I make you stand at a plain place, अब मैं उसी शू में एक पत्थर डाल देता हूं, now if I put one small stone in that shoe, अब आप प्लेन सड़क पे चल पाओगे? will you be able to walk on a plain road? प्रॉब्लम क्या है? What is the problem? Somebody say hallelujah. अब ये समझ लो, जितनी चेतावनियां हैं, जितने कॉम्पिटिशंस हैं, जितनी भी टेम्पटेशंस हैं, वो इंसान को खत्म नहीं करता, डाउन नहीं करता, उसे मायूस नहीं करता। हमारी अंदर की कमजोरियां जब तक नहीं खत्म होंगी, हमारे अंदर में जितनी भी वीकनेस है, हमारे अंदर में जितनी भी टूटापन है, सुनापन, वो खत्म नहीं होगा, आप कभी भी सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे। Now understand that external problems and external challenges will not take us down, only the internal weaknesses will take us down. Somebody say, जोर दी बोलो। आज प्रॉब्लम पता कि ये साढ़े ना साढ़े से सड़क भी साड़ी क्लियर है, सब कुछ ठीक है, हमारे अंदर एक नफरत पैदा हुई है अभी। You know what is the problem? That everything is good, but we have problem inside. हमारे अंदर एक ईर्ष्या है, एक मुश्किल है। हम कम्युनियन भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर वो पत्थर अभी तक दूर नहीं हो रहा है। No, there is a weakness that but we are doing everything, we are praying, we are fasting, but that stone is still there. जिनके शूज में अभी भी वो पत्थर है, तभी वो चल नहीं पा रहे हैं। Who have that stone in their shoe, they are not what be That's why able they to could walk. not able to walk, they could not able to run. इसलिए वो चल नहीं सकते, भाग नहीं सकते। Somebody say hallelujah. जोर से बोलो hallelujah. परमेश्वर ने एक वायदा किया है, राह, हक, जीवन और सच्चाई मैं हूं। Jesus has promised that I am the way, the life and the truth. जो मेरे पीछे चलेगा वो अपने उस मंजिल तक जरूर पहुंचेगा और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में उसकी गवाही पक्की होगी। The one who will walk behind will, their testimonies will be stronger. Somebody say hallelujah. जोर से बोलो hallelujah. तभी परमेश्वर का वचन ये बार बार बयान करता जा रहा, बोलता जा रहा है कि जो कोई टाली, जो कोई वृक्ष, जो कोई पेड़ मुझ में होकर फल ना दे, वो वृक्ष काटा जाएगा। That's why the word says that who is not connected with me and is not bearing fruit, they will cut down. That's why Bible says, but in the following section, I do not commend you, because when you come together, it's not for the better, but for the worse. क्योंकि अव्वल तो मैं सुनता हूँ कि जिस वक्त तुम्हारी कलीसिया जमा होती है तो तुम्हें तफरके होते हैं, और मैं किसी कदर इसका यकीन भी करता हूँ। Somebody say hallelujah. कई बार हम तो लोगों के सामने इसलिए आते हैं उसको प्रूव करने के लिए कि मैं उससे बेटर हूँ। Sometimes we go in front of the people to prove them that we are better than them. Somebody say hallelujah. कई बार हमारे अंदर एक सोच होती है कि I have to prove that I'm better than this person. Sometimes we have that thought that I should prove myself that that person is lower than me. I can sing better than this person. मैं इस आदमी से बड़ा गुनाह कर सकता हूँ। I can sing. मैं इस आदमी से अच्छा गा सकता हूँ। I can talk better than this person. मैं इस आदमी से अच्छी बात कर सकता हूँ। Somebody say hallelujah. अब सुनना ध्यान से वचन, आज का वचन आपको ये बता रहा कि आप अगर गुनाह में थे, परमेश्वर ने आपका गुनाह खत्म कर दिया है। Now the word says that you was in sin, but Jesus has finished that sin. वो छोटा सा पत्थर कहीं ना कहीं छुप कर बैठा हुआ है। That small stone is still there somewhere. You have to break that stone. आपको उसे तोड़ना होगा। आपको तोड़ना होगा यीशु मसीह के नाम You में। have to break that stone in the name बाहर of Jesus. फेंकने से अब काम नहीं होगा, उसे खत्म करना पड़ेगा। It won't work like that, but you have to finish it. मैंने लास्ट संडे भी आपको यही बताया था, जब तक शैतान को हराओगे नहीं, शैतान भागेगा नहीं। I told you last Sunday that unless you defeat your enemy, he will not run उस away. सोच को डिफीट करो जो आपको बार बार गुनाह करने में मजबूर कर रही है। You must have to give defeat to that thought who is teasing you again and again. उस बात को अपने जीवन से बेदखल करो जो अब बार बार आपको उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी ट्रैक पर वापस लेकर आ रही है। Take that thoughts and those words out that is taking you back to this track again. Somebody say hallelujah. Somebody say hallelujah. आपके रास्ते क्लियर होंगे यीशु मसीह के नाम में अब। Your ways will be cleared in the name of Jesus. आपके बच्चे क्लैरिटी में जिएंगे अब। Your children will live in clarity. जहाँ पे सच्चाई होती है वहाँ पे आजादी होती है। Where wherever is truth, there is freedom. जिंदगी घुट-घुट कर जीने की वाली जिंदगी नहीं होती है। The life is not so such a to live in a हर suffocation. दिन खुश रहा करो। Be happy every day. वो ही असली मसीहियत बंदा है। Only that person is a good believer. Somebody say hallelujah. जिनकी जिंदगी में रोना है, सोच है, टेंशन है, वो कभी भी विश्वासी नहीं कहलाया जाएगा। The one who is crying, who is tension, who is under stress, they are not called believers. Stressful person is not a Christian person. और मुसीबत में बर्डन के नीचे आया हुआ इंसान एक मसीही नहीं कहलाता। Glorified person is a chosen person from a living God. एक इंसान जो मसाशुदा हो वही एक मसीही बंदा कहलाता है। Somebody say, जोर से बोलो, कितने लोग आजाद हैं आज? How many people are free tonight? कितने लोग कहते हैं मेरे बच्चे आजाद हैं How आज? many people say that my children कितने लोग कहते are हैं मेरा बिजनेस आजाद है, business, मेरी जॉब आजाद है, my job, मेरी सोच आजाद है, my thoughts, दुष्ट कभी वहां पर नजर नहीं कर पाएगा, enemy will never be अंधकार entering कभी भी there. वहां पर अपना प्लान पूरा नहीं कर पाएगा। Darkness can never prevail their plans there. Somebody say hallelujah.
आपके बाप के पास बहुत सारी बरकतें हैं। Because your father has so many blessings. आपका परमेश्वर आपको मसा से भरना चाहता है। Your God wants to fill up you with परमेश्वर His आपको blessings. ऊंचा करना चाहता He है, wants to lift you up. आपको बल देना चाहता है, And give you power. आपको हिम्मत देना चाहता And give है, you strength. आपको ताजगी देना चाहता And है। give you freshness. आज उसकी जगह पर खड़े हो जाएं Now आप। stay at His place. आप उसकी जगह पर खड़े होकर बोलने के लिए शुरू हो जाएं। Now stay there in that place and start speaking about Him. Somebody say hallelujah। खुदा ने कहा मैंने तेरा रोने को देखा है, उसके गड़गड़ाहट को सुन लिया मैंने। God has said that I have seen the way of you, the way you're crying. आपकी प्रार्थना में वो असर होना बहुत जरूरी है। Your prayer should be a fruitful prayer. अपनी लग्जरी पार्ट को खत्म कर दो आज। Just finish up your luxury part. जितने लोग बुजुर्ग हैं, All the old age people. I can understand वो घुटने नहीं टेक सकते, I understand that they cannot bow down. पर मैं आपको बताना इतना भी रिलैक्स होकर प्रार्थना करो कि कब कदों आँख लग जाए पता ना लगे। And I want to tell you that do not be so relaxed and pray that you'll fall asleep during पता ही prayer. उਦੋਂ लगता ਜਦੋਂ ਘਰਾੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ। And we only hear when they start yawning. जोर दी बोलो हालेलुया, जोर से हालेलुया। क्योंकि वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਰਹੋ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। That's why I say hallelujah again and again, that you all should be active. Somebody say, जोर दी बोलो हालेलुया। अब परमेश्वर वचन की कह रहे हैं, and it says, I hate that there are divisions among you, and I believe it in part, for there must be faction among you in order that those who are genuine among you may be recognized. तो तुम में तफरके होते हैं और मैं किसी कदर इसका यकीन भी करता हूं, क्योंकि तुम में बदितों का होना भी जरूर है, ताकि जाहिर हो जाए कि तुम में मकबूल कौन से हैं। Somebody say hallelujah। तुम लोगों में से, कि वचन के पौलुस रसूल बयान कर रहा, कहते तुम लोगों में से ऐसे लोग हैं कि जिनके जीवन में अपनी सोच को लेकर, अपनी लाइफस्टाइल को लेकर बहुत सारी फर्क है उनके जीवन में। Paul is saying that among you there are so many people that people are burdened due to their lifestyle. उनको लगता है कि ये लाइफस्टाइल बेस्ट है। They think that their lifestyle is best. उनको लगता है ये सोच बेस्ट है। They think their thoughts are best. अगर परमेश्वर का आत्मा आपको पीस नहीं दे रहा तो जितनी चीजें आपने अपने जीवन में रखी, those all are vain। If the Spirit of God is not giving you peace and you are not having peace, then all the things The are in vain. Spirit of the Lord is not responding you, is not talking to you, is not giving you hope, is not giving you revelation. It means each and everything what you're doing is everything goes in vain. और खुदावंद का रूह चुप है, आपसे बात नहीं कर रहा, आपको किसी किस्म का उत्तर नहीं मिल रहा, आपको किसी किस्म की बरकत नहीं मिल रही, आप जो करेंगे वो जाया होगा। Somebody say hallelujah। आपको अब लाइक बनने की जरूरत है। Now you have to be able. आपको जितने लोग यहाँ पर हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान उनको भी जानता है और परमेश्वर का आत्मा भी उनको जानता है। People who are here, word says that God knows them and Satan also knows them. आपके एफर्ट से उनकी पेस बनती है। By your effort, their pace is being maintained. अगर शैतान यहाँ पर है तो पवित्र आत्मा भी यहीं पर खड़ा रहता है। If Satan is there, then the Holy Spirit is also जैसा there. आपका रिएक्शन होगा उनकी पेस इंक्रीज हो The जाएगी। way you react, their pace will be faster. अगर आपका रिएक्शन आपके परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा, पवित्र आत्मा आपकी तरफ होगा। And if your reaction towards the Spirit of God, then the Spirit of God will be towards अगर you. आपका रिएक्शन दुनिया की तरफ होगा और कि उसकी तरफ देखकर आप रिएक्ट करना शुरू कर दोगे तो पेस शैतान की तेज होने वाली है। And if you look at the world and react according to it, then the Satan's pace will be faster for you. Oh, somebody say hallelujah। जोर से बोला hallelujah। Unworthy manner needs to be corrected now। उन बदइज्जत चीजों को ठीक करने की जरूरत है। Unworthy manner needs to be replaced from your life now। उस बदइज्जत चीज को आपकी जिंदगी से दूर होने की जरूरत जो है। चीजें लाइक नहीं है, जो चीजें आपको खड़ा नहीं कर सकती, जो चीजें आपको मजबूत नहीं कर सकती, जो चीजें आपको रिप्लाई नहीं करती, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है, वो चीजें आपके लिए नहीं बनी है। Things that are not responding you, things that are taking you down, those things are not for you. Somebody say, कितने लोग आज समझे हैं कि मैं गुनहगार था, अब खुदा ने मुझे चुना हुआ। How many people have understood this thing that I was a sinner but God has chosen me? अब कुछ भी होगा मैं अपनी जीवन में क्लैरिटी में चलने वाला हूँ। Whatever will happen, I will walk clarity. मैं क्लैरिटी में आगे बढ़ूंगा। अब I will go forth in clarity. मैं अपने बाप की जायदाद का हिस्सा बनने जा रहा I will हूँ take part in my God's property. और मैं उसकी जायदाद का हिस्सा बनूंगा And I will take part of His और property. मेरे परिवार में मेरे बच्चों के जीवन में आने वाली है। And that thing is going to come into my family and my तभी आप children. प्रार्थना करते हैं मिरेकल के लिए, तब तक मिरेकल नहीं होता। That's why you pray for the miracle and it is not मिरेकल के happening. लिए अपने आप को लायक बनाना पड़ता है। Be able to have that miracle. अगर अपने आप को उस लायक बना लो, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वचन कहता है वो बोलने से पहले तेरी इच्छाओं को पूरी करने की हिम्मत रखता है। And if you make you able, then you won't need to speak. God says that before you speak, I'm able to give it to you. Somebody say
Are you blessed tonight? क्या आप बाबरकत हैं? Are you blessed tonight? क्या आप बाबरकत Are हैं? you blessed tonight? क्या आप बाबरकत हैं? आपके बच्चे blessed हैं? Are your children blessed? आपकी जनरेशन blessed Is होंगी? your generation blessed? जोर से बोलो। पवित्र आत्मा आपकी तरफ है अब। The Holy Spirit is towards you. आपने देखा नहीं फिर भी विश्वास किया अभी। You haven't seen it, but still you believe. आपकी जनरेशन ऊंची होने वाली है Your अब। generation will be higher. अब परमेश्वर उसे ऊंचा करके And दिखाएगा। God will make it high. कोई भी शैतान की ताकत उसे चुरा ना पाएगी अब। No power of darkness will take it कुछ away. भी हो जाए अपनी लाइफ में अनवर्दी मैनर खत्म कर दो। Whatever happens, just take those unworthy things out. And you will be richly blessed. तो आप बहुत अच्छे से bless होंगे. जल्दी से अपने पैरों पे खड़े हो जाओ जल्दी से। हालेलुया। I want you to stand on your feet, hallelujah, and give glory to God, hallelujah. अपने हाथों को उठाओ सभी, हालेलुया। अपने परमेश्वर से कहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावन, हालेलुया। तेरा बल है खुदावन कि तूने मुझे इस लायक बनाया। तेरी हिम्मत, तेरी ताजगी है कि तूने मुझे इस लायक बनाया, हालेलुया। मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता हूं आज। मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकल के प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना करो, हालेलुया। I'll give you some time for prayer, हालेलुया। करो प्रार्थना आज। कहो अपने परमेश्वर, कहो अपने यहोवा से आज, हे मेरे परमेश्वर, हालेलुया। नोहा के परमेश्वर, अब्राहम के परमेश्वर, मूसा के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, आज वो है परमेश्वर जिससे तूने बातचीत की, जिसको तूने खड़ा किया, आज वो मजबूत है। आज मैं खुदावन मेरे परिवार भी मजबूत हो जाए। बोलो अपने परिवार, अपने परमेश्वर से कहे, खुदावन मैं अपने परिवार को मजबूती में देखना चाहता हूं। बोलो कि मैं अपने फ्यूचर को मजबूती में देखना चाहता हूं। As I told you before, आपका पास्ट वेस्ट पेपर था, वो खत्म हो गया है। अब आपकी प्रेजेंट में आपकी लाइफ न्यूज़पेपर बनेगी। लोग पढ़ेंगे आपको, हालेलुया। लोग जानेंगे आपको, हालेलुया। करो तारीफ करो, बोलो अपना मुंह खोलो थोड़ी देर, हालेलुया। Give glory to God, hallelujah. Give glory to God. Oh, Rabarisodara. Oh, Ramanasando. यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सबर गया, मेरा जीवन सबर गया। सभी बोले, यीशु नाम मिला, यीशु और अब सीखो दरलबा, मेरा जीवन सबर गया, मेरा जीवन सबर गया। यीशु नाम मिला, यीशु मेरा जीवन सबर गया, मेरा जीवन सबर गया। अपने हाथों को उठाओ, यीशु नाम मिला, यीशु और अब सीखो तो रलबा। खुदावन ब्लेस कर इनके बच्चों को, खुदावन इनकी आत्माओं को खुद छू आज, हालेलुया। हृदय में से खुदावन जो भी डाउट है खत्म हो यीशु मसीह के नाम से। रात को जिनको नींद नहीं आती, खुदावन उस शैतान को डांटता हुआ खत्म हो। अपने हाथों को उठाओ सभी, हालेलुया। It's a time that God wants to reveal something. Tonight is a time, God, hallelujah. God do it, God do it, God do it, hallelujah. I break the curse in the name of Jesus. Oh, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सबर गया। बोलो, यीशु नाम मिला। Ora baraba sabadora la baraba yadora kabadora bashadora la hallelujah. Pray, hallelujah. मेरा जीवन सवर गया। One more time. यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन
सबर गया यीशु। खुदावन तेरी आत्मा तेरे बच्चों के जीवन में कार्य करे। खुदावन इनकी हर एक मुश्किल में खुदावन तेरा वचन हो। खुदावन मैं आजाद करता हूं तेरे बच्चों को। खुदावन उस बंधन से आजाद करता हूं। खुदावन उस सुस्ती से आजाद करता हूं। खुदावन तेरे लोग सुस्ती से आजाद हो, उस बीमारियों से आजाद हो, उस परेशानी से आजाद हो। हालेलुया। ओ रमना सदो रबा रिखो, ओ रमना ना 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 सबदो रिंदो, ओ ला 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 बा रोखया रशंदा रबा, ओ राना यीशु नाम मिला, यीशु नाम में मेरा जीवन सबर गया, मेरा जीवन सबर गया, मेरा जीवन सबर गया, मेरा जीवन सबर गया। बजाओ ताड़ी यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। उस आजादी के लिए बजाओ हालेलुया। ये वादा है खुदावंद का हालेलुया। ये पास्टर विक्की गिल का वादा नहीं है, ये यीशु मसीह का वादा है। ये उसका वादा अब से लेके हमेशा अटल था, अटल है, अटल रहेगा। ये अटल सच्चाई है। यीशु मसीह का वचन आपको आजाद करने की हिम्मत रखता है हालेलुया, और हमेशा आजादी में रखेगा हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मांगते सभी बोलेंगे, सभी बोलेंगे जोर से बोलो हालेलुया। हम जोर से बोलो हालेलुया। घर जाओ, आपकी जीवन में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग वेट करेगी हालेलुया। फास्टिंग इज स्टार्टिंग। ईस्टर पे आपके लिए प्रोफेसी होगी। गुड फ्राइडे में आप बीज को बोने जा रहे हो। मैं कह रहा हूं ऐसा बीज जो 2019 में होगा 2025 तक चलता जाएगा। वो जोर से बोलो। आप आने वाले साल को देखोगे, आप आने वाले सालों को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे भी देखेंगे हालेलुया, आपका परिवार भी देखेगा यीशु मसीह के नाम में। बजाओ ताड़ी यीशु मसीह के नाम से हालेलुया।